पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की बात करते हैं, जहां पर अमेरिकी टेक कंपनीज के सीईओज के साथ एक राउंड टेबल मीटिंग प्रधानमंत्री ने की, जहां पर भारत की विकास संभावनाओं पर जोर दिया। कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की पहल पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी की इस राउंड टेबल मीटिंग में टॉप 15 टेक कंपनीज के सीईओ शामिल रहे। ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के दूसरे चरण के दौरान न्यूयॉर्क पैलेस होटल में हुई। मीटिंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया, जहां पर न्यूयॉर्क में टेक्नोलॉजी सीईओ के साथ एक सक्सेसफुल राउंड टेबल बैठक का जिक्र किया। इसमें टेक, इनोवेशन और बाकी मुद्दों से संबंधित पहलुओं पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने ये कहा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी ने टेक सीईओ से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि पीएम मोदी ने हमें मेक इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया के लिए प्रेरित किया है। गूगल के सीईओ ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एआई से भारत के लोगों को फायदा हो। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी हमें एआई की दुनिया में अधिक से अधिक चीजें करने के लिए चैलेंज कर रहे हैं, ताकि भारत के लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। चलिए अब सियासी खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने आज पदभार संभाल लिया है। वो आज सुबह तकरीबन 12 बजे सीएम ऑफिस गई और सभी औपचारिकताएं पूरी की। इस दौरान आतिशी ने सीएम ऑफिस में एक खाली कुर्सी छोड़ दी और खुद दूसरी कुर्सी पर बैठी। आतिशी ने कहा, उन्होंने खाली कुर्सी अरविंद केजरीवाल के लिए छोड़ी है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में चुनाव के बाद दिल्ली के लोग केजरीवाल को फिर से इसी कुर्सी पर बिठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी और केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। आपको बता दें, दिल्ली शराब नीति केस में 13 सितंबर को जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल ने 17 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा दिया। 21 सितंबर को आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले। उनके सरकारी आवास वर्षा बंगले पर पहुंचे। वो आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से बैठक अहम मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि राज ठाकरे और सीएम शिंदे के बीच बंद कमरे में करीब 20 मिनट तक बैठक हुई है। अब राजनीतिक गलियारों में हलचल ये है कि विधानसभा चुनाव में अब एमएनएस प्रमुख फिर से महायुति को समर्थन देने का मूड बना रहे हैं क्या? आम्ही करतोय, त्याच्यामधले मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, अशा अनेक योजना आम्ही केल्या। एकीकडे पायाभूत सुविधा म्हणजे प्रकल्प, दुसरीकडे कल्याणकारी योजना। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने जम्मू कश्मीर चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और सीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर का लोग हमारा साथ दे रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात काफी अच्छे हैं। लोग खुश और राहत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी जरूर जीतेगी। सीएम ने यह भी बताया कि वो जल्द ही झारखंड का दौरा भी करने वाले हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार से चुनाव का माहौल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, खास करके धारा 370 हटने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर अब देश के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर भी है। जनता का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है और आनंद के साथ जनता इस बात को मान रही कि हमारे 75 साल बहुत गलत बिगड़े हैं, बहुत ख़राब समय गया है और अब वो आज़ादी की सांस लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलाने के लिए तत्पर हैं। बीएसपी चीफ मायावती ने जातिवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीएसपी चीफ ने कहा कि देश में अभी तक हुए राजनीतिक घटनाक्रमों से ये बात साबित होती है कि पार्टियां अपने अच्छे दिनों में तो दलितों को याद करती हैं, फिर इनको अधिकांशतः दरकिनार कर देती हैं, जैसा कि अभी हरियाणा प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मायावती ने कहा कि कांग्रेस और अन्य जातिवादी पार्टियां आरक्षण विरोधी हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा था। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा को लेकर के हरियाणा की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस से वो नाराज चल रही हैं। बीजेपी उन्हें पार्टी में शामिल होने का ऑफर दे रही है। पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा समय से वो चुनावी प्रचार से दूर हैं और इसी बीच सूत्रों के मुताबिक कुमारी शैलजा ने दिल्ली में अपने समर्थकों की गुप्त बैठक बुलाई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला लेंगी। आपको बता दें, हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है, लेकिन कांग्रेस का सिरदर्द कम नहीं हो रहा। पिछले 10 दिन से नाराज चल रही शैलजा को कांग्रेस अभी तक मना नहीं पाई है। ऐसे में एक सवाल यही है कि कुमारी शैलजा का दांव कहीं कांग्रेस पर ही भारी न पड़ जाए। खबर लखनऊ से है। तिरुपति मंदिर में लड्डू का बंटवारा और बिक्री विवादों में घिरा है, जिसके बाद ये सवाल उठा कि मंदिर में इस्तेमाल हो रहे प्रसाद की गुणवत्ता और पवित्रता सुनिश्चित की जाए और इसी को ध्यान में रखते हुए मनकामेश्वर मंदिर के महंत ने ये फैसला किया।
महंत देव्यागिरी ने भक्तों से इस बात की अपील की कि वो घर में बने हुए शुद्ध घी के प्रसाद या फिर सूखे मेवे को ही गर्भगृह में अर्पित करें। बाजार से खरीदे गए प्रसाद में मिलावट और शुद्धता को लेकर सवाल खड़े होते हैं और इसीलिए अब ये फैसला लिया गया है। और अब खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां पर तेलंगाना के तिरुपति मंदिर के प्रसादम को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। ग्वालियर में भी राष्ट्रीय सनातन धर्म सेना ने सिटी सेंटर स्थित राजमाता चौराहे पर तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की है कि ऐसे राजनीतिक लोगों को सनातन धर्म मंदिरों से दूर किया जाए, सनातन धर्म बोर्ड की स्थापना की जाए। अभी तो हमने शांतिपूर्वक पुतला दहन किया है, लेकिन अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में देश भर में उग्र आंदोलन होगा। ग्वालियर में ही 2500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने आंदोलन का आगाज उनकी तरफ से किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप में डकैती में एसटीएफ ने एक और एनकाउंटर किया है। एसटीएफ ने मंगेश यादव के बाद 1 लाख के इनामी अनुज प्रताप सिंह को उन्नाव में मार गिराया। एसटीएफ ने अनुज को घेरा तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एसटीएफ की गोली लगने से उसके सिर में ये गोली लगी। उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 25 साल का अनुज प्रताप सिंह अमेठी का रहने वाला है। ज्वेलरी शॉप में लूट करते हुए अनुज का सीसीटीवी डीजीपी ने जारी किया। सुल्तानपुर में भरत जी ज्वेलर्स शॉप पर 28 अगस्त को दिन दहाड़े डकैती हुई। बदमाश 1 करोड़ 35 लाख की ज्वेलरी लूट कर ले गए और इसमें अब तक मंगेश यादव और अनुज सिंह एनकाउंटर में मारा जा चुका है। 3 बदमाशों को पैर में गोली मार करके पकड़ा गया। 4 आरोपी और गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अभी भी 3 फरार।